हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज हम लोग अभी ज्योग्राफी का जो टारगेट है हमारा पराक्रम बैच का, उसमें हम लोग कवर करेंगे भारत की महत्वपूर्ण झीलें और साथ ही हम लोग आज कवर करेंगे मिट्टियां। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और हमारे एग्जाम में यहां से आपने कई बार प्रश्न देखे ही होंगे, तो ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही भारत की जितनी महत्वपूर्ण झीलें हैं उन पर हम लोग जो है मैपिंग भी करेंगे। साथ ही बता दें कि आज हमारा पराक्रम 2.0 भी शुरू हो गया है, पराक्रम का दूसरा बैच भी शुरू हो गया है और इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल और मैसेज करके आप उससे जुड़ सकते हैं। साथ ही जो पराक्रम का जो हमारा पहला बैच था उसमें आज का हमारा टारगेट है पॉलिटी में हम लोग कवर करने वाले हैं। आज हम लोग कवर करेंगे पॉलिटी में पंचायत, नगर पालिका, ये सब टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। ये भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका अच्छे से हम लोग रिवीजन करेंगे। हिंदी में जितने भी बचे हुए विलोम है उसका भी पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, जो कि आपके पीसीएस और आरओ के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यूपी स्पेशल में हम लोग कवर करेंगे जिला मंडल आदि जितने भी टॉपिक है, ये सब हम मतलब कि हम लोग जो है कवर करने वाले हैं, जिसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। तो जैसे अगर हम भारत की महत्वपूर्ण झीलों के बारे में बात करें तो आपने कई एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखे होंगे कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, साथ ही भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन सी है खारे पानी की, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी। तो ऐसे जितने क्वेश्चंस हैं उसकी मैपिंग भी करेंगे और साथ ही यहां पे हम लोग कुछ जो है उसका इमेज भी देख लेते हैं। तो जैसे भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, गुरु डोंगमार झील है, इसको आपको याद रखना है। और अगर आपको पता है कि ये किस राज्य में स्थित है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें और साथ ही जब हम अंत में मैपिंग करेंगे तो वहां पे सबका आंसर आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, ये वूलर झील है। ये तो आपको पता होगा, कई बार ये एग्जाम में आया भी हुआ है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, केलेरू झील है। ये किस राज्य में स्थित है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। देखिए आपका रिवीजन इसी प्रकार से हो सकता है और अगर आप लोग इग्नोर करेंगे ना तो आप लोग इसका मतलब कि रिवीजन पे फोकस नहीं करते, बस आगे आगे पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का झील, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील ये कौन सी है, सांभर। तो देखिए यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर पूछेगा कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है तो वो चिल्का है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील कौन सी है तो वो सांभर है, जो कि आपका राजस्थान में पड़ता है। ये पीसीएस 2021 का शायद ये क्वेश्चन था, इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, गोविंद वल्लभ पंत जो सागर है यहाँ पे सोनभद्र में यूपी में, वो जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, इसको आपको ध्यान रखना है। और कहीं कहीं आपको इसका पिपरी भी उत्तर मिलता है, जो कि आपका रेणुकूट में पड़ता है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, वेमनाथ झील है, ये केरल में स्थित है जहां पे नौका दौड़ भी होती है। अच्छा, ये तो रहा भारत की बात। अगर आपको पता है विश्व में विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, ठीक है। और साथ ही वो किस देश में है उसका भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। लोनार झील बहुत ज्यादा न्यूज में बना था, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। क्यों बना था, क्योंकि ये जो है सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये एक क्रेटर झील है, ठीक है। क्रेटर झील है, उल्का पिंड के गिरने से इस झील का निर्माण हुआ है और इसका रंग जो है वो पिंक कलर का हो गया था कुछ बैक्टीरिया के कारण, ठीक है, इसलिए ये न्यूज में बना हुआ था। तो ये भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम लोग मैपिंग कर लेते हैं कि भारत की झीलें कौन कौन सी कहां कहां पे हैं। तो सबसे पहले अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पे आपने एक झील देखा होगा, नागिन झील, कल के ये मेरे प्रश्न में भी था। नागिन झील कहां पे है, ये जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे मीठे पानी की झील वूलर झील, ये भी जम्मू में स्थित है। डल झील जहां पे अभी ये जो है करंट अफेयर में बना हुआ था, क्योंकि यहां पे फार्मूला 4 रेसिंग हुई थी, इसलिए ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। मानसर झील ये भी जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आता है कि भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो वो जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित मानसबल झील है। ये जो रेड कलर का है ना, रेड कलर का पॉइंट, ये जो है मानसबल झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये भारत की सबसे गहरी झील है। साथ ही शेषनाग झील ये भी जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है।
एक झील और है जो कि केरल में बना हुआ था, पेंगोंग त्सो झील। ये जो है लद्दाख में स्थित है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग जम्मू कश्मीर से और लद्दाख से नीचे आते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील है, इसको आपको ध्यान रखना है। खज्जियार झील ये भी हिमाचल प्रदेश में है। सूरजताल झील ये भी हिमाचल प्रदेश में है। चंद्रताल झील जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। साथ ही नाकोताल भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग उत्तराखंड में। उत्तराखंड में नौकुचिया ताल है, उत्तराखंड में स्थित है। सात ताल है, ये भी जो है उत्तराखंड में है। भीमताल, नैनीताल, रूपकुंड झील, ये सारे के सारे जो है उत्तराखंड में स्थित हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सिक्किम की, नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं, सिक्किम की बात करते हैं। यहां पे सोंगमो झील है, सोंगमो झील जो है सिक्किम में पड़ता है, इसको आपको ध्यान रखना है। एक झील है चोलामू झील, चोलामू झील जो है ये भारत की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची झील है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। और पहले नंबर की जो सबसे ऊंची झील है वो भी सिक्किम में स्थित है, जिसका नाम है गुरुंग झील, जिसको अभी हमने पहला ही नंबर पे स्लाइड में दिखाया था आप लोग को। और इसकी ऊंचाई 5425 मीटर है और चोलामू झील की ऊंचाई जो है 5330 मीटर है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। खेचियो पलारी झील ये भी सिक्किम में स्थित है, ये आप ध्यान रखेंगे। यूपी में आएंगे तो यहां पे गोविंद बल्लभ पंत सागर या झील स्थित है, जो कि आपका पिपरी नामक स्थान पे है, रेणुकूट में पड़ता है, सोनभद्र में, इसको आपको ध्यान रखना है। और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है। रामगढ़ ताल ये कहां पे है, ये गोरखपुर में है। और रामगढ़ ताल भी न्यूज में बना हुआ था, क्यों? क्योंकि यहां पे अब क्रूज सेवा जो है, क्रूज सेवा की शुरुआत की गई है। अच्छा, कृत्रिम झील की जब बात हो रही थी तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील तो आपने देख लिया कि गोविंद बल्लभ सागर पंत है, लेकिन दूसरे नंबर की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो कौन सी है? ढेबर झील है, जो कि उदयपुर में पड़ता है, राजस्थान में, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यहां पे कुछ चीजें वही मेंशन है कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कहां है? गुरु डोंगमार है, जिसकी ऊंचाई है 5425 मीटर, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ ही अगर फीट की बात आएगी तो 17,800 फीट की ऊंचाई पे स्थित है, इसको भी आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि आजकल नंबर्स पे आयोग जो है ज्यादा गौर कर रहा है, न्यूमेरिकल वाले जो है प्रश्न ज्यादा दे देता है, यानी कि जहां पे नंबर जो है प्रश्न में आपको दिखाई देते हैं। जैसे डेट से रिलेटेड जो है आपने कई प्रश्न देखे होंगे आरओ के एग्जाम में, तो ये 17,800 फीट की ऊंचाई भी ध्यान रखे रहिएगा। तो अभी हमने नॉर्थ साइड में देख लिया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम। अब हम बात करते हैं पंजाब के बारे में। तो पंजाब में हरीके झील है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये पंजाब में है, कई बार ये एग्जाम में भी आया हुआ है। अब बात करते हैं हरियाणा में। तो हरियाणा में जो है सूरजकुंड झील है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं राजस्थान के बारे में। यहां पे कई झील है, जैसे डिंडवाला झील, ये जो है राजस्थान में पड़ता है। लूनकरड़ सर झील, ये भी जो है राजस्थान का झील है। पंचभद्रा झील, ये भी राजस्थान का है। नक्की झील राजस्थान में है। राजसमंद झील, ये भी राजस्थान में है। पुष्कर झील, जहां पे पुष्कर मेला भी लगता है, ये भी राजस्थान में है, अजमेर के आगे ये पड़ता है। और यहां पे ब्रह्मा जी की एकमात्र मूर्ति, एकमात्र मंदिर जो है स्थापित है, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। सांभर झील, सांभर झील से एक प्रश्न आता है कि भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो सांभर झील है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। 60% नमक की आपूर्ति जो है इसी झील से की जाती है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर ले गुजरात की, तो नल सरोवर झील जो है ये गुजरात में स्थित है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आते हैं नीचे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लोनार झील है, जो कि लगातार न्यूज में बना हुआ था, इसका भी हमने इमेज दिखाया कि इसका रंग जो है पिंक हो गया था। उसका रीजन था कि वहां पे बैक्टीरिया की मौजूदगी ज्यादा हो गई थी, इसी कारण से उसका रंग जो है पिंक हो गया था, इसलिए ये न्यूज में बना हुआ था। साथ ही बता दें कि ये एक क्रेटर झील है, जो कि उल्का पिंड से जिसका निर्माण हुआ है। तो कहां पे स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम गोवा की झीलों के बारे में। तो कोराम्बोलिन झील ये कहां पे स्थित है? ये गोवा में स्थित है, इसको आपको ध्यान रखना है। मायम झील भी एग्जाम में आया हुआ है, ये भी गोवा में स्थित है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं दक्षिण भारत की, तो हम चलते हैं केरल में। बेम्बानट्टू झील ये कहां पे स्थित है? ये केरल में स्थित है, इसको आपको ध्यान रखना है।
वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील अभी आपको हमने इमेज में दिखाया है कि वेम्बनाड झील जो है एक लैगून झील है जहां पे नौका दौड़ होती है, इसको आपको ध्यान रखेंगे। और ये झील भारत की जो है सबसे लंबी झील है। और मैंने एक प्रश्न भी पूछा था आपसे कि विश्व की सबसे लंबी झील कौन है, वो अगर आपको पता है तो उसका नाम भी मेंशन करें, साथ ही वो किस महाद्वीप या फिर किस देश में स्थित है उसका भी नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। रिवीजन करने का एक यही तरीका अच्छा होता है। वीर पूजा झील ये कहां पे है, ये भी केरल में है। सारस्थम कुट्टा झील ये कहां है, ये भी केरल में है। अष्टमुदी झील ये कई बार एग्जाम में आया है, एग्जाम में आपने इसको ध्यान दिया होगा, ये एक लैगून झील है जो कि केरल में स्थित है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो चेम्बरकम झील ये कहां पे है, ये जो है तमिलनाडु में स्थित है, इसको आपको ध्यान रखना है। वीरानम झील ये भी तमिलनाडु में स्थित है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कालीवेली झील ये भी जो है तमिलनाडु में स्थित है, यहां पे हमने एक भी झील नहीं छोड़ी है, तो सारे के सारे झील जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे स्थित है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। कोलेरू झील जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ओस्मान झील या कहीं कहीं उस्मान झील आप लोगों ने सुना होगा, जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। हुसैन सागर भी तेलंगाना राज्य में स्थित है। हिमायत सागर झील ये भी जो है तेलंगाना में स्थित है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ ही बता दें कि चिल्का झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये आपने यहां पे अभी आपने रिवीजन किया है भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट झील हैं। अब एक चीज मैं आप लोग को और ध्यान दिलाता हूं, देखिए जो भी टारगेट आप लोग को दिया जाता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप हमारे पीडीएफ का इंतजार करेंगे। आपके पास जो भी नोट्स अवेलेबल हैं, जिससे भी आप पहले से पढ़ते चले आए हैं, क्योंकि आप लोग अनुभवी हैं, ठीक है, पढ़ते चले आए हैं, तो आप लोग उस नोट से अपना टारगेट कंप्लीट करने का प्रयास करें। ठीक है। उसके बाद जब ये हमारा पीडीएफ आपके ग्रुप में जाएगा तो आप लोग को बस केवल ये देखना है कि क्या अलग है इस पीडीएफ में और हमारे नोट्स में। तो जो चीज अलग दिखाई दे उसको आप उसमें ऐड ऑन कर लीजिए, क्योंकि होता क्या है ना कि जब एग्जाम का टाइम एकदम नजदीक आएगा तो आप विश्वास मानिए कि कोई भी व्यक्ति पीडीएफ खोल के नहीं देखता है, वो केवल अपने नोट्स पर निर्भर होता है और अपने नोट्स का ही लगातार रिवीजन करता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी टारगेट मिले तो आपके पास जो भी सोर्सेस उपलब्ध हैं, जो भी आपके पास नोट्स हैं, आप उससे उस टारगेट को कंप्लीट करिए। और आज से पराक्रम बैच के जो दोनों बैच हैं, जो आज से शुरू हुआ है और जो पहले से चल रहा था 10 मार्च से, ठीक है, उसमें कुछ नए नियम ऐड ऑन किए गए हैं और उसी नियम के अनुसार चलना होगा, क्योंकि हमारा जो मेन लक्ष्य है वो है कि जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं उनका पीटी न रुके और हम सबका साथ सबके विकास मतलब कि जो है विकास वाले पद्धति पे चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी भी एक लड़के का टारगेट पूरा नहीं होगा तो वो ग्रुप में मेंशन करेगा, उसका रीजन बताएगा कि क्यों टारगेट पूरा नहीं हुआ। और अगर लगातार 2 दिन तक टारगेट आपको पूरा नहीं होता है तो आपको 2 दिन के लिए ग्रुप से बाहर भी जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। और रिवीजन लगातार करते रहना है और साथ ही आज से आपको होमवर्क भी दिया जाएगा पूरी प्रॉपर तरीके से। जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे ना, जब हम लोग छोटे थे, बच्चों में थे, जब जाते थे स्कूल तो वहां पे होमवर्क मिलता था, तो वैसे होमवर्क भी मिलेगा आपको। होमवर्क भी कंप्लीट करना होगा आपको और उसका इमेज जो है ग्रुप में डालना होगा। तो अगर आपको हमारे पराक्रम बैच से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है 7355094443। आप इस पे कॉल और मैसेज करके आप हमारे पराक्रम बैच से जुड़ सकते हैं, और जिसका उद्देश्य है कि जून लास्ट तक आपको प्रीलिम्स में जितने भी टॉपिक मेंशन हैं जीएस में और साथ ही हिंदी में, जो कि आपके आरओ एआरओ और पीसीएस दोनों में वर्क करेगा, उसके सारे नोट्स जो है अवेलेबल करा देना। और जीएस की बात करें तो जीएस के लिए तो अगर आप जैसे कि उत्तराखंड के हैं या फिर आप बिहार के हैं या फिर आप महाराष्ट्र से हैं, राजस्थान से हैं, तो जीएस में तो सिलेबस वही रहता है। तो आप जीएस के लिए आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो पराक्रम बैच से जुड़ना है तो दिए गए नंबर पे कॉल और मैसेज करिएगा, उसके बाद उसमें आप ऐड ऑन हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।